हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनएफए। व्हाट इज एनएफए? एनएफए का फुल फॉर्म होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो यह एक प्रकार का हमारा जो है ऑटोमेटा मशीन है जिससे हम जो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटेशन जो है डिफरेंट टाइप के कंप्यूटेशन प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे इसके अंदर 5 टपल्स हमारे होते हैं। 5 टपल्स इसको हम डिनोट करते हैं। जैसे मान लिया एम से इसको डिनोट करें तो इसके अंदर 5 टपल जैसे क्यू हो गया, एप्सिलॉन हो गया, डेल्टा हो गया, क्यू नॉट हो गया, एफ हो गया। तो यहाँ पे जो क्यू होता है वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एनएफए को यदि हम बहुत बेसिक से बारीक से समझना चाहें तो जैसे हमारे पास ए कोई स्टेट है और बी हमारा कोई स्टेट है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आप ए को आप स्टार्टिंग स्टेट माना, ए से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो जैसे मान लो आपको 0 इनपुट मिल रहा है। इसमें हम क्या करते हैं कि 0 और 1 इनपुट देते रहते हैं, या जो भी आपका मन हो दे सकते हो। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जो है 0 और 1 को स्ट्रिंग को ले रहे हैं जिसका इनपुट हम देंगे। 0 और 1 हम इनपुट दे रहे हैं तो, और यहाँ पे 0 मान लीजिए। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए ए पे आप 0 और 1 इन्फाइनाइट टाइम 0, ये इन्फाइनाइट लूप की तरह चलेगा। आप जितनी बार चाहो ए से स्टार्ट करके 0 को जो है यहाँ से आप जनरेट करा सकते हो, 1 को जनरेट करा सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही आपको फाइनल स्टेट को हमेशा आप डबल सर्कल में डिनोट करते हो। अच्छा, बी फाइनल को हमेशा आप जो है डबल सर्कल में डिनोट करते हो। और तो फिर उसके बाद आप जाओगे तो 0, फिर उसके बाद 0 आपको मिलेगा, फिर बी, फिर उसके बाद लास्ट। मतलब कि इसमें जितना चाहो तो आप 0 और 1 0 1 0 1 या 0 0 0 जितनी बार चाहो, 1 1 1 1 जितनी बार चाहो उतनी बार आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद लेकिन लास्ट इनपुट जो लास्ट सिंबल होगा, जैसे आप यहाँ से ट्रांजिशन करोगे वो हमेशा जो है 0 ही लास्ट में आएगी, क्योंकि आप इस स्टेट से जैसे ही फाइनल पहुँचोगे तो 0 एक सिंगल इनपुट लेके आप पहुँचोगे तो हमेशा जो लास्ट स्ट्रिंग आपका होगा वो लास्ट अल्फ़ाबेट जो होगा वो हमेशा 0 ही होगा। तो ये हम बता रहे। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले जो टपल को डिफाइन करते हैं उसमें क्यू होता है, फिर सिग्मा आपका होता है, ट्रांजिशन डेल्टा होता है, क्यू नॉट एफ होता है। तो क्यू का मतलब फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे 2 सेट हैं, यहाँ पे हमेशा जो है फाइनाइट सेट होता है यहाँ पे। तो जैसे इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 सेट हैं ए और बी। फिर उसके बाद सिग्मा का मतलब है कि कौन कौन से यहाँ पे इनपुट अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पे 0 और 1 इनपुट अल्फ़ाबेट आपका है तो सिग्मा से आप 0 और 1 इनपुट अल्फ़ाबेट बताते हो। और डेल्टा जो है आपको जो है ट्रांजिशन को डिनोट करता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप ए स्टेट पे हो, 0 इनपुट मिला तो आप यहाँ पे 0 पे बी रह सकते हो और 0 पे आप बी पे भी जा सकते हो। तो ये बताता है। क्यू नॉट हमारा जो है आपका स्टार्टिंग स्टेट होता है, या आपका स्टार्टिंग स्टेट बताता है। जबकि एफ जो है यहाँ पे आपका फाइनल स्टेट बनाता है, जो कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेट हमारा ए है और जो हमारा फाइनल स्टेट है वो हमारा आपका बी है। तो ये हमारा जो है किसी भी इसको डिनोट करते हैं एक क्यू से। और इसमें आपको जो है एक स्टेट से कई सारे स्टेट पे आपको जाने का रास्ता मिलता है। जैसे आप ए स्टेट पे हो तो 0 इनपुट आप मिला तो ए पे भी आप रह सकते हो, और 0 इनपुट पे आप बी पे भी जा सकते हो। यानी कि करंट स्टेट से मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे होते हैं, मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट। और नेक्स्ट स्टेट जो है आप रैंडमली कोई चूज कर सकते हो। मान लो आप ए पे हो, आपको 0 इनपुट मिला तो आप ए पे भी रह सकते हो, क्योंकि आप 0 कई बार जनरेट कर सकते हो। और 0 इनपुट पे आप बी पे भी जा सकते हो, और ऑल नेक्स्ट स्टेट आप चूजन और भी जो हम कोई भी नेक्स्ट स्टेट जो है पैरेलली यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे हम आप एक एग्जांपल से आप समझेंगे। जैसे हमको एक एनएफए जनरेट करना है कि जो ओवर हमें एनएफए जनरेट करना है, या 0 और 1 हमारा जो है इनपुट अल्फ़ाबेट है जिसके ऊपर इसके ऊपर हमको जनरेट करना है। और जहाँ पे मतलब जो हमेशा जो है इंड विथ 1, जो हमेशा 1 से इंड हो, तो आप कैसे जनरेट करोगे? सबसे पहले कि मतलब ये है कि जब भी आप फाइनल स्टेट पे पहुँचो, मान लो आप जब भी ए से आप स्टार्ट करो, फाइनल स्टेट पे आप जब भी पहुंचो तो हमेशा 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 आएगा तभी जब हमेशा ये 1 से एंड होगा। बाकी अब इसके आगे 1 से हमेशा एंड होना चाहिए। मान मतलब बाकी इसके आगे आप इनफाइनाइट टाइम 0 1 0 1 जनरेट कर सकते हो। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक लूप चला दोगे 0 और 1 का, तो इससे आप 0 और 1 इनफाइनाइट टाइम चला दोगे। लेकिन जैसे ही आप फाइनल स्टेट को हमेशा डबल सर्कल से आप दिखाते हो, जब भी आप फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे तो हमेशा आखिरी में 1 ही आपको मिलेगा। और इसका आपको ट्रांजिशन टेबल दिखाना हो, ट्रांजिशन टेबल में 0 और 1 इनपुट आपको आता है। तो जैसे आप ए स्टेट पे हो तो इधर हम स्टेट लिखते हैं, ए और बी 2 स्टेट है, और 0 जैसे इनपुट आप मिला तो 0 पे आप ए ही पे हो, और 1 पे आप ए पे भी रह सकते हो, बी पे भी रह सकते हो। तो ए और बी दोनों आपका हो गया। अब बी आपका फाइनल स्टेट है तो बी जो है कहीं नहीं जा रहा, तो उसको ऐसे 5 से या ऐसे ब्लैंक आप रहने दोगे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।